खबर बिहार से है। यहाँ के आरजेडी विधायक के बेटे से जुड़ी हुई ये खबर। आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे कुणाल प्रताप पर चुनावी रंजिश के चलते एक शख्स पर जानलेवा हमले का आरोप लगा है। आरोप के अनुसार पिंटू नाम का एक शख्स बाइक पर कहीं जा रहा था और इसी दौरान बीच सड़क पर आरजेडी विधायक के बेटे कुणाल प्रताप ने अपने दोस्त सागर के साथ पिंटू को रोका। आरोप के अनुसार पिंटू के रुकते ही विधायक के बेटे कुणाल ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। अचानक हुए हमले के बाद में पीड़ित पिंटू अपनी जान बचाने के लिए खेत की तरफ भागा, जिससे उसकी जान बची। इस पूरे हमले में पिंटू बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित पिंटू ने आरजेडी विधायक पर साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे पर जानलेवा हमले का आरोप लगाने वाले पिंटू स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ है और पिंटू से बात की हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार ने। ओबरा से आरजेडी विधायक वीरेंद्र सिन्हा के बेटे ने साइड नहीं देने पर पिंटू नाम के एक युवक को चाकू मार दिया। हमारे साथ मौजूद हैं खुद पिंटू। आइए हम इनसे जानते हैं कि पूरी घटना कैसे हुई। ये बताइए, ये घटना कैसे हुई, क्यों आपको चाकू मारा, क्या बोल रहा था? जी, हम स्वराज पार्टी सोम प्रकाश दरोगा जो थे, हम उन्हीं का पार्टी का है, स्वराज पार्टी का। ये हमको वोट न देने के चलते बहुत दिन से लगा हुआ था और मैं इनवाइट में जा रहा था और ओवरटेक करके बीच रोड में पेट्रोल पंप के बगल में रात था, उसी में चाकू लगा मारने। दो आदमी थे, एक उसका दोस्त था सागर नाम का, मेरे गांव का ही, और चाकू मार दिया। तो इसी में उन लोग से छुड़ाकर हम भागे, तब जाकर मेरी जान बची। वो बीच रोड पर रोककर हमको चाकू मारा गया। वो सरासर झूठ बोल रहा है। आपने तो देखा आपने, ये थे पिंटू जिन पर हमला हुआ है और हमले का आरोप है आरजेडी विधायक के बेटे कुणाल पर। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस दौरान इनके पिताजी का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। बिल्कुल गलत न्यूज है सर। अपने से उलट उलट कर करके मतलब झूठा आरोप लगा रहा है। गाँव में रहता है, गाँव का ही लड़का है। वो उग्रवादी प्रवृत्ति का है जी। ये क्रिमिनल मामला में जेल भी गया है जी जी। बहुत सारे मामला में क्रिमिनल केस में जेल गया। कुछ लोग ने हका बहका के राजनीतिक लड़ाई में अपना फंसने के लिए दे दिया है। तो सुना आपने विधायक महोदय का क्या कहना है। जो आरोप लगे हैं उन्हें पूरी तरह से नकार रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर कुछ देर पहले हमने बात की औरंगाबाद के एसपी सत्यप्रकाश से। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। कुछ आपसी रंजिश के कारण से लोग रात में आ रहे थे, तो रोड पर इन लोग में कुछ कपल हुआ था, तो हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है उनका। जैसे हम मेनली बोले ना कि उनका लड़का को अभी हम लोगों ने डिटेन कर लिया है और मामले की अभी जांच चल रही है। दोषी पाया जाएगा तो जेल भेज देंगे। इसी संबंध में एसडीपीओ अपना जांच रिपोर्ट देंगे। अभी एसएसपी के ऊपर आगे कार्रवाई होगी। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ आरोप लगाया जाता है, पहले कुछ और मामला सामने आता है, लेकिन उसके बाद में जब पूरा मामला आगे जांच बढ़ती है तो चुनावी रंजिश सामने आ जाती है। अभी तक कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई किस तरह की गई है? बिल्कुल, देखिए, यह जब मामला सामने रात में आया था उसके बाद से ही पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जो कुणाल के घर पहुंचा और कुणाल को हिरासत में लेकर और अभी तक थाने में रखा गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और एसपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर यह बात सत्य होती है चाकू मारने वाली, जबकि जो पीड़ित है उसका साफ तौर पर यह आरोप है कि कुणाल ने ही चाकू मारा, उसके साथ उसका एक सहयोगी भी मौजूद था, और यह बात पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि सत्य हो जाता है तो उसके बाद कुणाल को जेल भेजा जाएगा। तो पुलिस के सामने जब से यह बात सामने आई है उसके बाद से उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जो पीड़ित है, जो घायल है पिंटू, वो पटना के पीएमसीएच में पहुंचा है जहां पर उसकी इलाज की जा रही है और उसका साफ तौर पर यह आरोप है कि चुनावी रंजिश की वजह से उसके साथ ऐसा किया गया है। हालांकि रात में कुछ और बातें सामने आई थी। बिल्कुल, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कुछ और भी बातें सामने आ रही है, लेकिन समझा जा सकता है कि राजनीतिक दबाव भी होगा और अब इस राजनीतिक दबाव के बीच में क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है।